अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट वायरल है जिसने अनजाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज की तस्दीक करके ना सिर्फ इस मौज़े को साबित किया है बल्कि कुरान मजीद के अल्फाज की भी तस्दीक कर दी है और साबित कर दिखाया है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अल्लाह के अल्फाज कभी भी गलत नहीं हो सकते, फिर चाहे आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ही क्यों इसे 1400 साल बाद साबित करे। हाल ही में कुछ साइंसदानों ने बिल्ली और कुत्ते के सलावा यानी थूक का सैंपल लेकर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा तो वो हैरान रह गए कि दो आज के पालतू जानवर जो कि 1400 साल पहले भी पालतू थे, मगर इनमें से एक बिल्ली को जो कि पाक है और दूसरा कुत्ते को जो कि निस यानी नापाक कहा गया। बिल्कुल इसी तरह से कुत्ते के सलावा के अंदर बेतहाशा बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि वाज़े तौर पर यहाँ वहाँ घूमते नज़र दिखाई देते हैं और कुत्ते के काटने की वजह से इंसानों के नर्वस सिस्टम में बैक्टीरिया खराबी पैदा करके मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। मिसाल के तौर पर रेबिस वायरस। और दूसरा, इसके आसपास नज़र आने वाले बैक्टीरिया क्या हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता और ये भी नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्ली का सलाइवा बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है जैसे इंसानों का सलाइवा साफ़ होता है। बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि दो अलग अलग जानवर जो कि जंगलों के अंदर रहते हैं और पालतू भी, मगर दोनों के सलाइवा में इस कदर फ़र्क आज से 1400 साल पहले बिना माइक्रोस्कोप और मेडिकल साइंस के इल्म के बगैर बताना आखिर कैसे मुमकिन है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे किसी खाने के बर्तन को कुत्ता चाट ले तो उसे 60 मरतबा धो और पहली बार रेत से साफ़ करो। और जाहिर है कि इसकी वजह ये थी कि इसके पीछे हिकमत ये थी कि कुत्ता क्योंकि नापाक है, क्योंकि इसके सलावा नापाक है, बल्कि यही अल्फाज सुनन आयत नंबर 335 और 338 के अंदर भी बयान होते हैं, सिर्फ रेत के बजाय मट्टी के फ़र्क के साथ। यानी पहली बार किसी भी सॉलिड पाक चीज़ से धोकर मज़ीद 6 मरतबा धोने से वो बर्तन पाक होगा, वरना कुत्ते के सलावा के असरात इस पर मौजूद रहेंगे। सही मुस्लिम में बयान होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को बिना ज़रूरत कुत्ता रखने से मना फरमाया, सिर्फ फार्मिंग और जानवरों की हिफाजत के लिए रखने की इजाज़त दी है, वरना जो शख्स भी बिना ज़रूरत इसे रखेगा उसके नामा अमाल से हर रोज़ एक रात नेकियां कम होती रहती हैं। जबकि बिल्लियों का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी का नाम भी बिल्लियों के पालने की वजह से बिल्लियों के बाप के नाम पर कुनियत की तरह पुकारा जाता, क्योंकि अरबी ज़ुबान के अंदर हुरैरा बिल्ली को कहते हैं। ये एक पाक जानवर है, इसे खुद की सफाई सुथराई करना इसे बहुत पसंद है और इसीलिए इसे पालतू रखने के अलावा मस्जिद के अंदर दाखिल होने से भी मना नहीं किया जाता। और जिस पानी को बिल्ली पी ले उससे जिस्म को भी धोया जा सकता है और इससे तहारत भी मुमकिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिल्लियाँ बहुत पसंद थी और अरब के अंदर ये कहा जाता है कि आपकी सबसे पसंदीदा बिल्ली का नाम मुआइज़ा था, मगर इसके हदीस मुबारका के अंदर कहीं भी जिक्र मौजूद नहीं है। बिल्लियों से बुरे सलूक पर बाकायदा सज़ा की वाई सुनाई गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।